सेगमेंट की शुरुआत करते हैं यहाँ से। अगले 15 मिनट में इसको 20 मिनट में हम समाप्त कर देंगे। ये जो बैंकों को लेकर के PSU बैंक्स पे हम लोगों ने बहुत बात की, बहुत अच्छे चले सर। शुरुआत करना चाहेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ सर। बैंक ऑफ महाराष्ट्र काफ़ी शानदार रिटर्न 60 रुपये पे आ गया और मुझे याद है कि हम लोगों ने इसको डिस्कशन में अपने लिया भी था। अभी क्या व्यू है आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र को लेकर के? करंट लेवल पे क्या करना चाहिए सर? क्या अभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटी है क्या यहाँ पर? सर देखिए, अब होता क्या है ना कि इतने लोअर लेवल पे जब देख लेते हैं ना तो थोड़ा सा एप्रीहेंशन हो जाता है हायर लेवल पे बाय करने के लिए। अब इसमें समझना कैसे होगा, समझने ऐसे होगा कि अगर आप इसको एज ए ट्रेडिंग पोजीशन ले रहे हैं ना तो अपसाइड कहीं थोड़ा सा लिमिट होता हुआ आपको दिख सकता है। वो लेवल कहां आएगा? वो लेवल आएगा सर कहीं समवेयर इन बिटवीन 60 टू 64। वहां पे मैं आपको बोलूंगा कि आप प्रॉफिट बुक करेंगे तो ज्यादा एडवाइजेबल रहेगा। अगर आपने, जब हम इसको लोअर लेवल पे सजेस्ट कर रहे थे 50 रुपए 48 रुपए के लेवल पे सजेस्ट कर रहे थे, लिया है तो वहां पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब अगर आपने नहीं लिया है ना तो यहां पे मैं कहूंगा दो चीजें हैं। अगर यहां पे बाइंग कर रहे हैं करिए, मगर सिर्फ तभी जब मीडियम टर्म के लिए कर रहे हो। दूसरी चीज ये है, स्टैगर्ड मैनर में करिएगा। कहीं भी आपको 54 से 56 की रेंज में मिलेगा ना तो और आप बाय करेंगे, थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड बेटर रहेगा। तो ये 2-3 लेवल्स हैं जिनका आप ध्यान रखेंगे, इसमें ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट आपका सही रहे। चलिए, ये बात हो गई बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अगला बैंक सर जो बहुत धुआंधार चला वो है साउथ इंडियन बैंक। इस पर भी हम लोगों की बीच बीच में राय हुई, बात से टिप्पणी हुई थी, आपको उतना पसंद नहीं था। रिजल्ट के बाद जो है काफ़ी अच्छी रैली रही। क्या टिप्पणी रहेगी? ये फ्राइडे के सेशन के प्राइसेस हम देख रहे हैं, मुझे लग रहा है प्राइस शायद अपडेट नहीं हो रहे। तो ये फ्राइडे को जो है हमने देखा कि 16% के आसपास की तेज़ी, फ्राइडे कह रहे हैं मंडे के सेशन में जो है 16% तेज रहा। अभी क्या करना चाहिए सर? सर साउथ इंडियन बैंक के लिए ना मैं आपको एक चीज कहूंगा कि हमारे जो हर्ष बाबू हैं इन्होंने पाप धुलवा दिया। और क्यों धुलवा दिया? क्योंकि सर इन्होंने मुझे मौका दिया रिजल्ट के बाद ना अपना एक कमेंट्री चेंज करने के लिए। और जो आप बता रहे हैं कि सैटरडे को जो वो अपना एक शो करते हैं उसमें सर उन्होंने बकायदा मेरा नाम लेके और पहले ही बोल दिया था कि भाई देखो, इन्होंने 38 रुपए के टारगेट्स दिए हैं। और कल हमारी बात भी हो रही थी हर्ष की और मेरी कि भाई आपने लेवल्स दिए थे वो हिट हो गए, तो सर पाप धोने का मौका मिल गया था। रिजल्ट इस बार जो आए थे ना सर बहुत ही अच्छे आए थे, कंप्लीट टर्न अराउंड स्टोरी थी। अब इसमें करना क्या है, देखिए अगर आपने पोजीशन नहीं बनाई है और आप इसमें अगर पोजीशन सीख कर रहे हैं तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा, क्योंकि रनअप देखिए सर कम नहीं है, और 15-20% का रनअप इन अ सिंगल डे। और भी रनअप आपको देखने को मिल सकता है। 50% पोजीशन आप बनाएंगे, यहां 50% के लिए रुकेंगे। कभी भी किसी भी वॉलेटिलिटी में अगर आपको 32 रुपीज तक का भाव देखने को मिलेगा, वहां पे आप अपनी पोजीशन करेंगे 100% कंप्लीट। अब यहां पे जिस तरीके से चल रहा है, सबसे पहला लेवल आपके लिए आ रहा है 44 रुपीज का, और 44 रुपीज के ऊपर सस्टेन करने का 52 रुपीज तक भी जाने का दमखम रखता है। चलिए, ये बात यहाँ पर इस पर जो है निकल करके आती हुई। इसके बाद सर एक दो खबरें जो महत्वपूर्ण थी वो हमसे मिस हुई और इस कार्यक्रम के दौरान, क्योंकि काफ़ी सारे सवाल भी थे लोगों के। एक है शेयर सर सस्ता, वो है वोडाफोन। वोडाफोन में जो है जिस तरीके से आपकी तो खैर काफ़ी मतलब जो है उस पर एक विशेषाधिकार है, काफ़ी अच्छा चल रहा है। फिर मेरे ख्याल से फिर से 23 तारीख को है सर, शायद अगली सुनवाई कब है? 27 तारीख को। सर सुनवाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और अपडेट आया है अभी वोडाफोन का। मैं पूरा पढ़ नहीं पाया था, मैं जब ऑफिस के रास्ते में था ना तब एकदम से आया था। और सर अब ये इंडिजिनस पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं। सर वो देखिए आप स्क्रीन पर जो है ना, वो इंडिजिनस पार्टनर की वाली खबर ही हम दिखा रहे हैं कि जो है मेड इन इंडिया पर फोकस रहेगा और नए पार्टनर तलाशे जा रहे हैं। घरेलू तकनीकी साझेदारों के साथ काम करने को जो है फोकस रहेगा। तेजस नेटवर्क, SFCL, SCL टेक, इस तरह के पार्टनर्स ढूंढे जा रहे हैं 5G नेटवर्क विस्तार के लिए। इंडियन वेंटर्स पर भरोसा जता रही है। ये तमाम चीज़ें डेवलपमेंट है और नए पार्टनर पर भी मेड इन इंडिया पर वोडाफोन का फोकस रहेगा। क्या टिप्पणी रहेगी सर? आज के सेशन में 1% की तेजी, फिर से 9 रुपये के ऊपर निकला। जी सर, अपनी बात आप कंप्लीट कीजिए, सॉरी बीच में काटा आपको। नहीं सर, वो कोई बात नहीं है। इनफैक्ट एक्चुअली क्या था कि मैं ना इसके डिटेल्स पढ़ रहा था तो मैं स्क्रीन से थोड़ा सा बाहर चला गया था, मैं देख नहीं पाया था कि आपने वो न्यूज फ्लैश कर दी है। सर अब इस पर्टिकुलर चीज को समझने की चेष्टा करिए। ये बोल रहे हैं इंडिजिनस पार्टनर्स, वेंडर्स नहीं बोल रहे हैं सर। इस लैंग्वेज को अगर आप पकड़े ना, हो सकता है कि ये बात कर रहे हो कि आप कंपनी में आके इन्वेस्ट करें,
इन सम फॉर्मेट। जैसे मान लीजिए कि आपने हमको टूल दे दिया, आपने हमको इक्विपमेंट दे दिया और आपका उसको एज एन इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर लिया। अब ये न्यूज जैसे जैसे खुलेगी ना सर, और चीजें समझ में आएंगी। मैं इतना ज्यादा पढ़ नहीं पाया, मेरे लिए सबसे स्ट्राइकिंग जो बात थी ना वो पार्टनर थी। वरना यूजुअली सर इट इज वेंडर्स दैट यू आर लुकिंग फॉर। अगर पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं तो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो एक बार और हम समझें। और जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे सर, अभी इसकी जो फ्लाइट है वो आपको और ऊपर जाती हुई दिखेगी, 10 रुपए 20 पैसे 40 पैसे, ये तो आपको बहुत नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। एक वो हेयरिंग का ओवरहैंग भी है जो बना हुआ है बहुत टाइम से, मैं समझता हूं वो ओवरहैंग भी अब आपको खत्म होता हुआ दिखेगा। और जो कि हमने बात करी थी कि नेक्स्ट संवत तक या उससे पहले ही, अब जिस तरीके से ये न्यूज आई है, मैं समझता हूं 15 से 17 रुपए का मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। 15 से 17 रुपए, ठीक सर। और सर ये ये देखिएगा, ये 15 से 17 की जो बात है ना, हम कहाँ बैठे थे 6 रुपए के लेवल पे जब हम ट्रोल हो जाते थे। और अब बहुत खुशी मिल रही है सर कि इस लेवल पे जाके हम बोल रहे हैं कि आप अभी और जो मूवमेंट देखेंगे, अगर आपने वहां कॉन्फिडेंस दिखाया था, बहुत जल्दी आपका पैसा डबल भी होता हुआ दिख सकता है। वाह वाह वाह। चलिए, तो ये बात वोडाफोन को लेकर के निकल के आई है। एक और पीएसयू बैंक जो कि काफ़ी शानदार चला है, मतलब शानदार क्या, मतलब काफ़ी दिनों से सुस्त पड़ा था, वो था यूको बैंक का शेयर। सर बैंकों में, पीएसयू बैंकों में काफ़ी अच्छी जान लौटी है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा चर्चा में लाना आवश्यक था। कई सारे शेयर छूट गए थे। यूको बैंक पे आपकी टिप्पणी क्या रहेगी, क्योंकि जब हम छोटे शेयर भी करते हैं तो बैंक अक्सर कई बार 2 4 5 के बाद लिमिट लग जाती है, तो थोड़ा सा यूको बैंक पे क्या करें सर? सर यूको बैंक देखिए ना, हमने लोअर लेवल्स पे इससे कवरेज रखा 28 28.5, हमेशा हम बोल रहे थे आप खरीदिए। बैंक अच्छा है और जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, अभी आपका लोअर लेवल से अच्छा ऊपर आ गया 32। 2 रुपये टर्म में बड़ा ऐसा लग रहा होगा कैसी बातें कर रहे हैं, बट परसेंटेज टर्म्स में द परफॉर्मेंस इज क्वाइट डिसेंट। और मैं समझ रहा हूं 34 लेवल्स आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं। अपनी पोजीशन बिल्कुल बरकरार रखें। 34 के ऊपर जब आपको ये मेंटेन करता हुआ दिखेगा, उसके बाद बहुत कंफर्टेबली आपको ये 44 रुपीज तक भी जाता हुआ दिखेगा। आप देखिए सर, सारे बैंक्स परफॉर्म कर लिए, यू नेम इट वी हैव इट। इंडियन बैंक, स्टेट बैंक, कैनरा बैंक, सब ने परफॉर्म किया है। ये हमारे कुछ एक अनमोल रतन बचे हुए हैं जिन्होंने परफॉर्मेंस नहीं किया है, इनका परफॉर्मेंस अनलीश होना अभी बाकी है। जब बात यहाँ पर निकल करके आ रही है, और अगली टिप्पणी जो है के लिए चलते हैं। और अगली टिप्पणी सर, जो इस पे एक और बैंक जिस पर हम लोगों ने बात की थी अभी, यस बैंक। सर अच्छा, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि बैंकों पे हम बात कर रहे हैं, ये जो यस बैंक के अंदर स्टेक लिया गया, ये फिर ये जो आरबीएल बैंक के अंदर स्टेक लिया गया, क्या आपको लगता है कि इससे जो भारत का बैंकिंग सिस्टम है उस पर कॉन्फिडेंस जो है, भरोसा जो है, वो विदेशों का और ज़्यादा बढ़ेगा? कि क्योंकि एक तस्वीर निकल रही थी बैंकों को लेके, बहुत चिंताएं अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, क्या इससे तस्वीर बदलेगी? और क्या अभी ये बैंकिंग सेक्टर क्या 2082 में ये अगला लीडर बनते हुए दिखाई देगा क्या, खासतौर से पीएसयू बैंक? जी सर देखिए, एक बात इसको ना ऐसे समझ लेते हैं हमने। जब आज से करीबन 3 4 6 महीने पहले जब सब लोग बोल रहे थे कि क्या फालतू की बातें करता रहता है, पीएसयू बैंक में जाके बातें करता रहता है, सर हमने एक ही चीज कही थी, गवर्नमेंट ने जो क्लीनिंग करी है ना, उसके बाद एनपीए, ग्रॉस एनपीए जो है 2% से नीचे थे पीएसयू बैंक्स के। और सर देखिए, पीएसयू बैंक्स का जो पेनिट्रेशन है, फिर जब बजट आया, बजट में हमने देखा कि लोगों के पास पैसे बचेंगे, तो सर हमने कहा अब क्योंकि इनका ही पेनिट्रेशन है रूरल एरिया में, टायर 2 सिटीज में, टियर 3 में और इन सब जगह, तो इनका कासा बढ़ेगा, लोग पैसे जो आएंगे उसको सेविंग बैंक और करंट अकाउंट्स में डालना चालू करेंगे। फिर आपने देखा कासा इंप्रूव होता हुआ चला गया। अब ये क्योंकि आपको फंडामेंटल रीजंस पता थे। और सर एक और चीज, ये क्लीनिंग के बाद ना पूरा प्रोसेस आप देखेंगे, अब हमारे कॉर्पोरेट अकाउंट्स के लोन्स, हमारी जो अब सारी सिचुएशन है इकोनॉमी की, बहुत इंप्रूव होती हुई दिखी। और ये कॉन्फिडेंस ऑलरेडी आ चुका है सर। मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूं, देखिए अभी आपने एग्जिट रूट में ना सिर्फ एक ही देखी थी, सिटी बैंक ने अपना जो बिजनेस था वो एक्सिस बैंक को ट्रांसफर किया एंड दे ट्राई टू एग्जिट, वेल्थ मैनेजमेंट में भी है, बट उनके खुद के प्रॉब्लम्स थी जिसके कारण से वो गए। मैं समझ रहा हूं अभी भी इंडियन बैंकिंग सिस्टम बहुत पोटेंट है, और क्योंकि 140-150 करोड़ की जनता को जिस तरीके से गवर्नमेंट लेकर आ गई है सिस्टम के अंदर, यूपीआई बैंकिंग, ये बहुत पावरफुल है। और नंबर गेम में ना हम मार्केट लीडर बनने का दमखम रखते हैं। अभी तो सर आगाज हुआ है, अभी आप देखिए धीरे धीरे बैंकिंग सिस्टम में कितना फंड आएगा। बट वापस मैं एक चीज बोल रहा हूं सर, जिन लोगों ने ट्रेडिंग पोजीशन ली थी
पीएसयू के इस रनअप के बाद थोड़ी सी अपनी पोजीशन जरूर बुक कर लें, क्योंकि इतना जो रनअप हुआ है ना, जैसे मैं सर स्टेट बैंक के लिए भी आपको बोल रहा हूं, दो जिन लेवल्स पे मैंने आपको प्रॉफिट बुकिंग के लिए बोला उनसे थोड़ा सा ऊपर चल रहा है, विच इज अ गुड थिंग। 20-25% पोजीशन जो बैंक भाग गए हैं ना, उनमें बुक जरूर करें। कभी भी कोई भी झटका आएगा, हमको फिर से अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अच्छा सर, एक चीज़ मुझे बताइए सर, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। जैसे साल 1.5 साल से बहुत सारे बैंक नहीं चले, और लोग काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे थे, तो क्या अब 10% 20% की रैली पे प्रॉफिट बुक करना सही स्ट्रेटजी होगी, या फिर ये रैली अभी शुरू हुई है, क्या मतलब स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? आप कह रहे हैं कि अभी प्रॉफिट बुक कर लें सारा? नहीं 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 सर, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप प्रॉफिट बुक कर लें सारा। मैं एक ही चीज कह रहा हूं सर, कि आपने जो लोअर लेवल्स पे पोजीशन बनाई थी, लोअर लेवल्स पे मतलब जैसे देखिए स्टेट बैंक हम आपको बोल रहे थे, और 780 लेवल्स पे आपने 780 लेवल से मान लीजिए अपनी पोजीशन बनाई, 780 760 लेवल्स पे अपनी पोजीशन बनाई। अब एक रनअप आ गया है, अब आपको क्या करना चाहिए? क्या अभी भी बने रहना चाहिए? बने रहें। मैं जो प्रॉफिट बुकिंग की बात कर रहा हूं सर, वो 20-25% ही बोल रहा हूं। मतलब जैसे मान लीजिए आपने 100 शेयर लिए थे, अब आपने 100 शेयर लिए थे और बहुत 100 शेयर में आपको जो प्रॉफिट है, अगर आप देखें 760 780 रुपए से कोई भी काउंटर अगर 900 रुपए हो जाता है, तो यहां पे 20-25% प्रॉफिट बुक करेंगे। और इसके पीछे का कारण मैं आपको बताऊं, जो रनअप पीएसयू बैंक्स ने दिया है सर, हिस्टोरिकली भी आप देखिए, एक बार कूल ऑफ ना हर एंटिटी करती है। कल को ऐसा नहीं हो कि आप मान लीजिए 900 रुपए आपने देख लिया, 910 रुपए देख लिया, और उसके बाद कभी भी हल्का सा जिलेटर आया और 860 रुपए के आसपास आ गया, आप बोलेंगे यार ये प्रॉफिट बुक नहीं किया। तो जस्ट टू कीप द मनी इन योर किटी, लोअर लेवल्स पे और खरीदने के लिए, क्योंकि ये जो रनअप है ना, उसके बाद ये प्रॉफिट टेकिंग आना भी थोड़ा सा लाजमी बन जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि और नहीं जाएंगे, बट क्योंकि आपने एक पोर्शन में पैसा बनाया है, उसका 20-25% अगर आप बुक कर लेंगे। और पूरा मैं क्यों नहीं कह रहा हूं, मान लीजिए अगर मैं गलत हो गया और ये और ऊपर जाते हैं, तो हमारे पास एक रेंज रहेगी, 960 रुपए 980 रुपए 1000 रुपए जाता है, वहां पे हम और प्रॉफिट बुक करेंगे। क्योंकि सर सिर्फ लेके रखना तो सेंस नहीं बनता ना, प्रॉफिट भी बुक करते रहना चाहिए। हम खरीद रहे हैं कमाने के लिए, अगर कमाई का मौका मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा बुक करते रहेंगे, पैसा घर आता रहेगा, अच्छा रहेगा। ठीक है सर, ये बात अच्छी आपने कही। तो ये बात हो गई एसबीआई। सर येस बैंक पे फाइनल कॉल क्या थी आपकी, अभी अगर जिसको खरीदना हो? सर 22 रुपए 15 पैसे के आसपास आता है, बिल्कुल खरीदें। ये जो न्यूज आई थी ना सर, कि अभी और अपना स्टेक नहीं बढ़ाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, सर ये पहले भी तो हमने सुना था। पहले तो उन्होंने कहा था कि स्टेक खरीदेंगे ही नहीं, उसके बाद स्टेक खरीद लिया, फिर सभी और बीच में आ गई कि आपने 6 दिन पहले जो अपना डिक्लेरेशन दिया उसमें ये बात क्यों नहीं करी थी, अब आप ये बातें क्यों कर रहे हैं? ठीक है, यस बैंक में कुछ कुछ चीजें चल रही हैं, चलने दीजिए, अच्छे लेवल पे है। जिन लोगों ने ले रखा है बिल्कुल लेके रखे, जिन्होंने नहीं लिया कहीं भी 22 रुपए 15 पैसे के आसपास आ सकता दिखता है, अपनी पोजीशन बनाए। 24 रुपए 60 पैसे और 28 रुपए के लेवल्स आपको बहुत जल्दी देखने को मिले। सर अगले दो काउंटर जो आपके फेवरेट हैं, इस पर हम लोगों ने काफ़ी बात की, पीएनबी और कैनरा बैंक, मैं चाहूँगा कि उसके लेवल जरा फिर से रिपीट कर दें। और अच्छा एक चीज़ और, जो छोटे बड़े मियाँ दिखा दीजिए। अभी हो सकता है हम लोग ज़्यादा बात ना कर पाए, समय के वो है, लेकिन आपके पास चूँकि अब कल बाज़ार बंद रहेगा, आज भी बाज़ार बंद हो चुका है, ये आप शाम को दोपहर में जब भी आपको टाइम मिले कल अवश्य दिखेगा। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, इसमें जो है छोटे छोटे और बड़े शेयरों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन हमने बातचीत की है। ये सैटरडे को हमने अपलोड किया है शो, ये आप शो देख करके अपनी टिप्पणी अवश्य दें। और अभी के लिए फिलहाल हम फोकस जो है थोड़ा सा बैंक पे कर रहे हैं। सर पीएनबी कैनरा बैंक भी तो देखिए चला ही नहीं है, और मैं क्यों कह रहा हूं, सारे बैंक चल गए बेचारा, ये अभी तक परफॉर्म नहीं किया है, मगर सर इसमें आ रही है बाइंग बहुत अच्छे से। अगर आपको खरीदना है यहां भी खरीदिए, मगर इसमें एक चीज है, थोड़ा सा पोर्शन अपना। और इसमें सर मेरा एग्रेशन, क्योंकि ये चला नहीं है ऐसे कि आप यहां 75% पोजीशन डिप्लॉय कर दीजिए, रिमेनिंग छोटा सा पोर्शन रखिएगा, कहीं भी 104 106 108 इन लेवल्स पे आता है, पोजीशन करेगा कंप्लीट। ये मूवमेंट करेगा, और मूवमेंट करने के बाद पहला लेवल जो अब आपको दिखाएगा, और सर अब आप देखिए चार्ट्स किस तरीके से बदलते हैं। पहले लोअर लेवल्स पे हम आपको बोलते थे 124, उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया, अब आपको दूसरा लेवल सुझा रहे हैं। सबसे पहला लेवल आपको दिखाएगा 136, और 136 के मूवमेंट के बाद आपको बहुत कंफर्टेबली ये 148 150 की रेंज भी दिखाएगा। मैं बार बार बोलता हूं सर, पीएसयू बैंक में स्टेट बैंक के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बैंक कोई है तो वो है हमारा पीएनबी, और ये परफॉर्म नहीं किया है। माय ऑल टाइम फेवरेट
हर लेवल पे मेरे पोजीशन रहती है। कैनरा बैंक की बात कर लेते हैं सर। कैनरा बैंक मैं पिछले पूरे एक वीक से आपको बोल रहा हूं, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज क्या हो गया, मैंने आपको बोला था 132 के पास आए तब थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग करिएगा, थोड़ा सा कूल ऑफ कर रहा है, और उसके पीछे का कारण है सर, रनअप बहुत अच्छा रहा। रनअप के पीछे के कारण इसके दो आईपीओस थे जो एकदम से आए थे, और उन्होंने परफॉर्म भी किया इन वॉट एवर मैनर दे कुड। अब ये जिस तरीके से पोजीशन हो रहा है, मैं आपको बोल रहा था 132 लेवल्स पे जाएगा, बट इसने थोड़ा पहले ही रेजिलियंस दिखाया। अगर आप इसका पैटर्न देखेंगे, 128 रुपए 129 रुपए की रेंज में जाके रेजिलियंस दिखा के थोड़ा सा कूल ऑफ किया है। अब यहाँ पे स्टांस कैसे बदल जाता है? स्टांस ऐसे बदल जाता है कि 125 124 लेवल्स पे चल रहा है। जिन लोगों ने लोअर लेवल पोजीशन बना रखी है बनाए रखें, जिन लोगों ने नहीं बनाई है यहाँ पे पोजीशन सीक कर सकते हैं। 118 रुपए तक भी जाता है तो भी अपनी पोजीशन बरकरार रखें, लोअर लेवल पे और खरीद लें। अब सर ये जो बात आती है ना कि आपके लेवल्स क्यों बदलते हैं, चार्ट बदलता है सर। 132 रुपए चला जाता तो सिचुएशन अलग थी, और हमने यही कहा था 132 134 136 लेवल पे जाए, वहां पे प्रॉफिट टेकिंग करिए। नहीं टच किया, उसके पहले नीचे आया है, मतलब एक और फ्लाइट के लिए तैयारी कर रहा है। चलिए, हाँ, इस बीच ममराज जी कह रहे हैं मैंने 25 तारीख के लिए रजिस्ट्रेशन कास्ट मैंने करा लिया है। थैंक यू सर। और भी लोग जो लोग बचे हुए हैं वो लोग भी करा लें। और इस बीच सौरभ गोयल जी कह रहे हैं आई फील रचित सर को मेरा केजरीवाल वाला कमेंट अच्छा नहीं लगा था, तो सॉरी अबाउट दैट। वैसे वो तारीफ ही थी रचित सर को। क्या रचित सर को बोलते हैं, अंडरडॉग। अंडरडॉग, अच्छा आपने पढ़ लिया, आपकी भी नहीं, मैंने पढ़ा नहीं सर। अच्छा। आप जिस तरीके से अंडर बोले मैं समझ रचित सर को आता सब है बट अंडरडॉग प्ले करते हैं। चलिए चलिए ठीक है सर, आपका मतलब आपकी टिप्पणी पढ़ ली। संजय कुमार धीर जी कह रहे हैं विपुल जी रचित जी प्रदीप जी को नमन। विपुल जी रचित जी आज आप दोनों इतने सुंदर लग रहे हो। सही कह रहा हूँ, आज घर पर आप दोनों की घर पर हर मांग पूरी होगी। आज संध्या काल तक कोई टकराव नहीं होगा। कहना क्या चाहते हैं? परेशानी अब इनको मैं बताया तो परेशानी ये है कि घर पे तो हम जा ही नहीं रहे हैं, यहाँ से ऑफिस से उठ के फिर आगे चले जाएंगे दिवाली मिलन करने के लिए। बहुत शानदार, ये तो सर का स्थिति है, हमें तो वहीं जाना है। पर ठीक है सर, आप कहना क्या चाह रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, इस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन सर अगली जो है जीएमआर के साथ सर फिर से 90 के ऊपर गया है, लेकिन डर वही है कि क्या चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि साल भर में यही होता है, 90 के ऊपर जाता है फिर वापस लौट जाता है। कैसे देख रहे हैं सर जीएमआर रिपोर्ट को, क्या संभावनाएं हैं, क्या अब इस बार कवर मतलब ये क्रॉस करेगा क्या लेवल ये? सर थोड़ा सा टेपेड है, और मैं आपको कारण बताऊं, मैं नहीं इतनी उम्मीदें कर रहा हूं, क्योंकि सर हमने देखा भी था अभी डोमेस्टिक ट्रैवल और जो इंटरनेशनल ट्रैवल है थोड़ा सा कूल ऑफ किया था। बट हमने उस टाइम भी सर ये बात ही कही थी कि अब आप देखिए फेस्टिव सीजन और सबसे बड़ा द ग्रेट इंडियन वेडिंग सीजन आ रहा है, जिसके चक्कर में अभी हमने एसोसिएटेड अल्कोहल, एबीडीएल और ये सारे भी बताए थे। तो जीएमआर अभी बहुत ज्यादा उम्मीद मत करिए। अगर आपको मूवमेंट करता हुआ दिखेगा भी ना, और आपने लोअर लेवल पे ले रखा है, आपका बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा है, तो और ज्यादा इसको स्ट्रेच मत करिएगा। कहीं भी 94 से 96 की रेंज में मिले आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मगर अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मैं आपको कहूंगा बिल्कुल विचलित ना हो, थोड़ा सा टाइम दे दें। आपने देखा ही है हमने किस तरीके से येस बैंक, आइडिया और सारा पीएसयू स्पेस में आपको बोला था टाइम देंगे रिटर्न देगा। जीएमआर भी वैसा ही है, आप टाइम देंगे ये रिटर्न देगा। बिजनेस पूरा मॉड्यूलेट करने पे आ गए हैं। अगर आप मीडियम टर्म के लिए होल्ड करते हैं 104 से 108 की रेंज आपको देखने को मिल सकती है, और लॉन्ग टर्म में 124 के लेवल्स को भी ब्रीच करता हुआ दिख सकता है। बिल्कुल बने रहे, बट जिनमें पेशेंस नहीं है एग्जिट चाहें तो कर लीजिए। सर एक शेयर रह गया था उसमें, हालांकि महंगा शेयर है सर, लेकिन हमारे ग्राफिक्स में रह गया था, उस समय बात नहीं हो पाई थी। विमता लैब एक जो है कंपनी जो अभी लिस्ट हुई है, उस पर एक अपडेट आई है सर। एनएसडीएल को लेकर के एक खबर थी कि सेबी की तरफ से कंपनी को नोटिस दिया गया। अब एनएसडीएल को सेबी नोटिस भेज रही है, कह रहे हैं कि 15.6 करोड़ के सेटलमेंट अमाउंट का भुगतान करने के लिए कहा गया है। 30 दिन के अंदर सेटल अमाउंट को जो है भुगतान करने के लिए कहा गया है। और 2024 में जो इंस्पेक्शन हुआ था उसमें नॉन कंप्लायंस का मामला है, इसको लेकर के टिप्पणी आई है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी एनएसडीएल को लेकर के? क्या इसे कोई गंभीरता के साथ देखा जाना चाहिए या फिर ऐसे ही? सर देखिए बेसिक क्या होता है, हम लोग भी सेबी रजिस्टर्ड एंटिटी हैं, और वी हैव मल्टीपल सेबी रजिस्टर्ड एंटिटी। कई कबार क्या होता है कि आप
चीजें डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, कहीं कहीं क्लैरिटी नहीं आती है, तो उस पे सभी आपसे क्वेश्चन आंसर्स करती है, उसके बाद ये कंप्लायंस वाले पार्ट पर जाते हैं। अभी हो सकता है सभी को कोई नॉन कंप्लायंस का ऐसा पार्ट दिख रहा हो जिसके चलते ये एक पर्टिकुलर अनाउंसमेंट आ गया है, बट सर आप अगर इनके रेवेन्यू फिगर्स देखेंगे और सारी चीजें देखेंगे, कोई बहुत ज्यादा एक डैम्पनर नहीं बनता हुआ दिख रहा। स्टॉक ऑलरेडी अंडर परफॉर्म कर रहा है, आप देखेंगे ना सारे स्टॉक्स ने परफॉर्मेंस किया है। अब इस पे अगर आपको कोई रिएक्शन भी देखने को मिलता है तो हार्डली 1140 1120 लेवल्स तक जा सकता है, बट क्या ये स्टॉक खराब हो गया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एयूएम बहुत बड़ा है, इंस्टीट्यूशनल एयूएम है, हम हर बार बात कर रहे हैं, आप बिल्कुल इसमें चिंता से दूर रहें। एक ये छोटा सा नॉन कंप्लायंस है, और सर हो जाता है, मतलब कई बार ना यू डोंट इवन नो, मतलब नॉन कंप्लायंस को हमेशा ऐसे मत समझिए कि इसने गलती करी है, जानबूझ के गलती करी। कई बार नॉर्म नहीं फॉलो हो पाते, और इतनी सारी चीजें, इतने सारे नॉर्म्स होते हैं ना कि उनको फॉलो करना भी कई बार मुश्किल हो जाता है, तो इट्स कंप्लीटली फाइन, कोई प्रॉब्लम वाली बात। ठीक है सर, अब चूंकि समय ज़्यादा हो गया है तो आप कार्यक्रम को समेटें, उससे पहले आपके कुछ भी पसंदीदा बैंक के शेयर पीएसयूज में कुछ अच्छे लग रहे हो अभी करंट भाव पे, तो आपकी टिप्पणी या अपनी तरफ से अगले हफ्तों के लिए कुछ अच्छा लग रहा हो जो आप कहें कि नहीं थर्सडे को बाज़ार खुले तो यहाँ पे नज़र रखना या यहाँ ये ख़रीद लेना, जाते जाते अगले हफ्ते की स्ट्रेटजी भी हम बना लें। और एक टिप्पणी और जाते जाते, थोड़ी सी लंबी हो जाएगी आपकी, कि ये दिवाली तो ख़त्म हो गई सर, अगला बड़ा इवेंट जो है वो होगा यूनियन बजट। क्या आपके दिमाग में कुछ ऐसा है कि नहीं, ऐसा है कि जाने से पहले बजट के लिए थोड़ा सा दिमाग में रखो, ये 2-3 सेक्टर या शेयर अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं? सर देखिए, ये तो निचोड़ थोड़ा बड़ा निकल गया, हाँ बट हाँ एक चीज करते हैं सर, वन एट अ टाइम ले हाँ, लेते ठीक है हैं। ठीक है। जैसे कि हमने कहा कि अभी कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं दिख रही है, और स्टॉक्स की जो बात करें सर, थर्सडे और फ्राइडे के लिए ये जो सुब्रोस बोला गया था, सुब्रोस में अभी आपको और कनेक्टेड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। एक आईएफबी एग्रो, ये भी आपको और मूवमेंट करता हुआ दिख सकता है। वर्लपूल, आई थिंक प्रदीप भाई की कॉल भी थी इसमें, शायद आप लोग कुछ डिस्कस कर रहे थे उसमें भी मैंने बोला, पूछा था उससे सवाल क्या करें अभी। अच्छा, वर्लपूल का भी सर आपको परफॉर्मेंस और आता हुआ दिख सकता है, क्योंकि सर जो नंबर्स आ रहे हैं ना, मतलब गाड़ी और टू व्हीलर के नंबर तो आप आते हुए दिख रहे हैं आपको, वो सर जो शेयर पे आपको ज़्यादा जोर देना उसके लेवल्स बता दीजिएगा ताकि हमारे दर्शक थोड़ा सा, मतलब अगर आप चाहें तो। सुब्रोस एक वो पर्टिकुलर शेयर होगा जिसको आप आने वाले 2 दिन की ट्रेडिंग बेट के तौर पे बिल्कुल देख सकते हैं, और उसके लेवल्स जो होंगे जो आपको सुझाए भी अभी गए थे, 1069 का एक वो लेवल है, उसके आसपास मिलता है, जरूर पोजीशन बनाए। 1098, क्योंकि अब 81 लेवल्स तो आ ही गया है, बहुत नियर टर्म टारगेट है। 1036 तक, 1136 तक के लिए आपको आराम से ये मूवमेंट देता हुआ दिख सकता है, और 1036 का एक स्टॉप लॉस रहेगा, जो कि मेरे को नहीं लगता एट द वेरी फेस ऑफ अगर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी नहीं होती है तो ये आता हुआ आपको दिख सकता है। तो सुब्रोस होगा वो स्टॉक जिस पे आप नजर रख सकते हैं। उसके साथ साथ ये जो हुत्तुमा की है, जिसके लिए सवाल भी आया था कि हमारे दर्शक का, वो भी इसमें अपनी पोजीशन जो बनाई है बना के रख सकते हैं, अगर नहीं बनाई है तो फ्रेश पोजीशन भी बना सकते हैं। 272 का पहला टारगेट, 292 का दूसरा टारगेट, ये 2 काउंटर हैं जो मैं समझ रहा हूं आने वाले 2 दिन में आपको अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए दे सकते हैं। सर यूनियन बजट है, मगर सर एक और चीज मैं आपको कहूंगा, गवर्नमेंट की एक खासा बात जो है, ये ना इवेंट्स का इंतजार नहीं कर रही है, अनाउंसमेंट कभी भी आते हुए कर सकते हैं। और सर मैं यूनियन बजट के पहले एक जो थोड़ी सी उम्मीद कर रहा हूं, पता नहीं क्यों, मैं या तो गलत होऊंगा या क्या, ये तो आने वाला समय बताएगा। एक बार सर बात हुई थी, अगस्त के महीने में थे हम, कब थे कि एक डेट आई थी 19 अगस्त या 29 अगस्त की, इस दिन तक ट्रेड डील हो जाएगी, तब मैंने कहा था नहीं सर ट्रेड डील नहीं होगी। अब जिस तरीके से पूरी सिचुएशन बन रही है मैं समझ रहा हूं, अब मैं ओवर ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना चाह रहा हूं, बट हाँ नवंबर में ना कहीं एक क्लोज कनेक्शन आपको होता हुआ दिख सकता है ट्रेड डील का, वो एक पॉजिटिव बूस्ट होगा। और वो पॉजिटिव बूस्ट भी हमारे टेक्सटाइल, जो कि हमने शो के स्टार्टिंग में कही थी, उस पर एक अच्छा आपको कवरेज देता हुआ दिखा सकता है। उसके साथ साथ सर अब मैं जाता हूं एक और चीज पे, और अब मैं फोकस करूंगा, अब मैं थोड़ा सा ना अपने ही क्योंकि आज मैंने स्विगी भी दिया आपको सर, स्विगी के साथ साथ सर एक और मैं बात करूंगा। अब हम जाएंगे ऐसे सेक्टर्स में जिनको महंगाई बढ़ने का पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलता है, और सर उसमें आप देखिए कंजम्पशन है ही है, उसमें हम बातें कर चुके हैं ऑटोमोटिव की बहुत बार। सर जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस जो है ना,
अब यहाँ पे आप थोड़ा सा अपना फोकस कर सकते हैं। और मैं समझ रहा हूँ जेम्स एंड ज्वेलरी का एक जो अंडर परफॉर्मेंस था, ये अब खत्म होता हुआ आपको दिख सकता है। एज ऑलवेज टाइटन हमारे लिए हमेशा से एक बहुत अच्छा काउंटर रहा है, जिसपे हम हमेशा एक अपना स्टांस प्ले करते हैं। कल्याण ज्वेलर्स में आप देखें थोड़ा सा एक नेगेटिव परफॉर्मेंस देखने को मिला था, बट अब ऐसा लग रहा है इन टाइम टू कम कल्याण ज्वेलर्स भी आपको थोड़ा सा परफॉर्मेंस करता हुआ दिखा सकता है। तो फर्स्ट पिक वुड बी टाइटन, देन इट वुड बी कल्याण ज्वेल्स। लेवल्स मैं अभी नहीं दूंगा सर, क्योंकि ये 3-4 दिन का एक बार ट्रेडिंग सेशन निकल जाए, अगले हफ्ते हम इसका बेटर एक पोजीशन में होंगे लेवल्स के साथ, तो मैं समझता हूं। बट हाँ, अब आपको जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर भी जो है ना, इस पे एक नजर रख के बिल्कुल चलनी ही चाहिए। और मैं समझता हूं सर, अब कोई बहुत ही बड़ा कारण हो जाए जिसके कारण कोई प्रॉब्लम हो, तो मैं कहूंगा कि मार्केट में आपको अंडर परफॉर्मेंस दिखेगा। बट वैसे अब ऐसा लग रहा है कि हम आगे अब ऊपर की ओर ही जाते हुए दिखेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, और अगले हफ्ते आने वाले समय के लिए रणनीति स्ट्रेटजी बनाने में। और बहुत मज़ा आया सर, मतलब कितना 2 घंटे से ऊपर हो गए, लेकिन बिल्कुल पता नहीं लगा समय सर, वाकई में। सर एक शेयर ऐड कर दूं मैं? अरे बिल्कुल सर, जाने से पहले कुछ सर जेम्स लेवल्स मैं अगले हफ्ते दूंगा, बट इंटरनेशनल जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, हाँ। और इसके पीछे का मैं आपको कारण बता देता हूँ। लेवल्स अगले हफ्ते हम डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा सा वर्कआउट करके आ जाऊंगा। कारण मैं बताता हूँ सर, अभी आपने देखा होगा जिस तरीके से गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइस हाइक हुई थी ना, और उसके बाद कुछ कुछ लोग अपने ही ज्वेलर्स के पास गए थे अपने गोल्ड को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, देखिए इन दोनों की नहीं, इतना तो ये गोल्ड था ही नहीं जितना उन्होंने खरीदा था, दो रिलेटिवली प्राइस हाइक था। मगर सर ये जो झटके होते हैं ना, ये झटके हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं समझने के लिए कि सर्टिफाइड ज्वेलरी की वैल्यू कितनी ज्यादा होती है। और एक अंडर परफॉर्मेंस ये करता हुआ रहा है स्टॉक, अगर आप देखेंगे ना, आईपीओ की प्राइस से ही बेचारा अंडर परफॉर्मेंस करता हुआ गया है। बट मैं समझता हूं क्वार्टर्स टू कम अब इसका रेवेन्यू इंप्रूव होगा, क्योंकि अब जो पढ़ी लिखी जनता है, जैसे सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर्स के थ्रू इन्वेस्ट करती है, वैसे गोल्ड ज्वेलरी में अब एक सर्टिफिकेशन का जो काम करने वाली कंपनी है, उस पे आपको एक अच्छा इंपॉर्टेंट अपमूव देखने को मिलेगा। लेवल्स और सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे, बट क्योंकि हम संवाद का शो कर रहे थे, तो मुझे लगा इसके बारे में भी हमें एक बार बात कर लेनी चाहिए, इसमें भी आपको अपसाइड देखने को मिलेगा। लेवल्स अगले हफ्ते डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल अगर इसके पर हम लेकर के आ सकें तो अच्छी बात है, नहीं ला सकते तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन नज़र रखिए यहाँ पर इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल आईएनएस इंडिया के नाम से जो है शेयर मिलेगा ये। हाँ, ये बात वही हम कहें बार बार, कल्याण ज्वेलर्स। मुझे लगा कि राजीव जी इस बार जो है लग रहा है बढ़िया शॉपिंग कर लिए हैं। कल्याण ज्वेलर से बार बार जो है हमारे पैनल प्रोड्यूसर साहब कल्याण ज्वेलर दिखा रहे हैं, लेकिन फाइनली जो है देखिए स्क्रीन पर इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल। इस पर लेवल्स अगले हफ्ते डिस्कस किए जाएंगे, लेकिन इस पर नज़र रखिए, तेज़ी आ सकती है। थैंक यू सर, बहुत शानदार रहा आज का सेशन, और 2-2.25 घंटे का सेशन काफ़ी शानदार रहा। और अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात, अगले हफ्ते क्यों, परसों नरसों में फिर मुलाकात होगी। बाकी फ़ोन पे बात कर लेंगे कब आपकी अवेलेबिलिटी हो सकती है, आजकल बड़े व्यस्त चल रहे हैं आप। तो बाकी आपका ये जो कुर्ता सदरी, तो उसकी तारीफ़ तो हो ही गई है स्टोल की, तो ऐसे ही मुस्कुराते रहिए सर, प्रसन्न रहिए, हम सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, माँ सरस्वती माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे सबके ऊपर, सब लोग ज्ञानवर्धन करें, स्वस्थ शरीर रहें और धन अर्जन भी करते रहें, बाकी और क्या चाहिए। बहुत बहुत थैंक यू सर। डिस्क्लोजर सर, सरस्वती की कृपा तो 25 तारीख को होने वाली है। जिन लोगों ने बिल्कुल नहीं किया, 25 तारीख वो को सब लोग करिएगा। जुड़िए। और बहुत लोगों के कमेंट आ रहे हैं, मैं सॉरी नाम नहीं पढ़ पाया, कि उन्होंने अभी रजिस्ट्रेशन कराया है हमारा प्रोग्राम देख करके, तो थैंक यू आप सभी लोग। एक जाधव जी थे, पूरा नाम मैं मिस कर गया, उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है, और भी बाकी लोगों ने कराया है, तो उन सब का, ममराज जी ने कराया है, और भी लोगों ने, जिन लोगों ने भी कराया है, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं 25 तारीख को आप लोगों के साथ, बड़ा अच्छा लगता है आप लोग जब मिलते हैं, तो जब भी मुलाकात होती है ऑनलाइन। तो सर डिस्क्लोजर आपका सर सर। मेरी एक सीट मिल सकती है क्या मेरे को? क्या मिल सकती है मेरी सीट सर? मतलब 1000 रुपये देने पड़ेंगे, बाकी बाकी ठीक है, आपके लिए कुछ विशेष इंतजाम करते हैं सर, है ना, बात करते हैं, इसके लिए आपके लिए थोड़ा सा जुगाड़ लगाते हैं।
हालांकि सर दिवाली गिफ्ट हो जाए मेरा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, कोशिश करेंगे सर, लेकिन फिर लोग कहेंगे चीटिंग कर दी रशीद जी के साथ, लेकिन कोई बात नहीं। नहीं सर, मजाक कर रहा हूँ नहीं मैं पर सीरियस हो पाए, ठीक है, बात सही है आपकी, और क्या बिल्कुल। और सब लोग हम सब साथ में रहेंगे, बीच बीच में अपना हंसी मजाक चलता रहेगा। जी सर, डिस्क्लोजर। सर देखिए, जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन, एम्बेडेड फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए वो कंपनीज, उनके प्रमोटर्स और उनकी ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी स्क्रिप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और हमने भी कर लिया, राजकुमार रस्तोगी जी कह रहे हैं थैंक यू सर। तो आज धुआंधार रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, तो आप लोग ऐसे ही रजिस्ट्रेशन करते रहिए। और आप सभी को बहुत बहुत दीपावली की एक बार फिर से शुभकामनाएं। कार्यक्रम को यहाँ समेट रहे हैं, लेकिन उसके बाद बहुत सारे सेगमेंट्स जो हमारे शो अपलोड होंगे उसको देखिए, जिनके बारे में हमने इस कार्यक्रम में आपको बताया है, चाहे वो छोटे शहर हो, पर्दे के पीछे हो, इसके अलावा विजय केडिया जी का शो हो, तमाम शोज़ पॉडकास्ट जो है वो हम लगातार रिलीज़ कर रहे हैं, उसको आप लोग देखते रहिए, बोनस के साथ बने रहिए, अपना प्यार भरोसा बनाए रखिए। नमस्कार।